सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर 2021 के बिल्कुल अपडेटेड वीडियो रहेगी दोस्तों आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 24 से 25 ब्रांड एम्बेसडर कवर करेंगे। ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड। और दोस्तों कुछ साथ में मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, ठीक है, याद करने की। वैसे भी आपको दोस्तों कई तो क्या है ब्रांड एम्बेसडर इतने फेमस हो रहे हैं वो याद भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ के साथ में हम ट्रिक यूज कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ से। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों हरियाणा राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है बाबा रामदेव। ठीक है दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर इनकी पिक भी जरूर लगाई हुई है ताकि आप इमेज से देख के इनको अच्छे से पहचान सके और लॉन्ग टाइम तक इनको याद रख सकें। अब दोस्तों हरियाणा राज्य से आप समझ जाओगे हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। और दोस्तों हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो भी बाबा रामदेव है। दोस्तों योग और आयुर्वेद, ठीक है, योग से रिलेटेड कौन है, बाबा रामदेव, योग करवाते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक चीजें इन्होंने क्या है कि पतंजलि के नाम से आयुर्वेदिक चीजें भी देते हैं। तो इससे आप क्या है बाबा रामदेव को तो आसानी से याद कर लोगे। अब क्या है हरियाणा राज्य, या तो आप ऐसे याद कर लो कि हरियाणा राज्य के हैं बाबा रामदेव, ठीक है, या फिर आप समझ जाओ कि हरियाणा राज्य में जो है वो किसकी सरकार है। ठीक है, तो वो सरकार है बाबाओं की। बाबा मतलब दोस्तों आप समझ ही सकते हो, ठीक है, जिनका परिवार ना हो एक प्रकार से, ऐसा हम समझ सकते हैं उनको। जैसे कि भाई अनिल विज देख लो या फिर आप खट्टर देख लो। ठीक है, तो ज़्यादा विषय इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, बट आप ऐसे करके आप इनको याद कर लें। हमारा मकसद सिर्फ इनको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों काफ़ी फेमस हैं ये। ठीक है, तो इनको तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, साक्षी मलिक। ठीक है, तो आसानी से इनको याद किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हरियाणा के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हो जाएंगे। और सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर भी क्या हो जाएंगे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तो दोस्तों सूरजकुंड मेला भी एक पर्यटन के तौर पर है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी उसके क्या हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आप ट्रिक से कैसे याद करोगे दोस्तों, देखो ट्रिक कैसे है। पर्यटन मतलब दोस्तों घूमने की जगह। ठीक है, तो क्या होता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। धर्मेंद्र का आपको पता है 2 शादी हुई है। ठीक है, पहली जो पत्नी है उसके साथ नहीं घूमते, ये किसके साथ घूमते हैं, हेमा मालिनी के साथ घूमते रहते हैं, पर्यटन करते रहते हैं। ऐसे करके आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हरियाणा टीबी फ्री मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हरियाणा टीबी फ्री जो मिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर और योगेश्वर दत्त। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें दोस्तों, देखो टीबी से रिलेटेड जो है ना, टीबी आप समझते हो किस प्रकार से होती है, कैसा लगता है उस समय टीबी होती है तो कैसा व्यक्ति दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आपने अमिताभ बच्चन की खाकी मूवी देखी होगी तो आप टीबी समझ सकते हो किसके हो रही थी उस समय टीबी। ठीक है ना, तो अमिताभ बच्चन के वहाँ पर क्या है टीबी की सी एक शिकायत थी। और फिर क्या है दोस्तों, थोड़ा एक कहानी टाइप में हम समझते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी क्या है, उन्होंने सोचा कि भाई हम अपने जो हरियाणा के अंदर है ना टीबी से फ्री करेंगे हरियाणा को और टीबी को दूर भगाएंगे। तो क्या हुआ, अमिताभ बच्चन एक बार हरियाणा आ गए। ठीक है, तो उन मनोहर लाल खट्टर जी ने सोचा कि भाई इनके तो टीबी हो रही थी, क्योंकि इन्होंने भी खाकी मूवी देखी होगी ना। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं जी, मेरे अब टीबी नहीं हो रही, अब टीबी फ्री हूँ मैं। ठीक है, टीबी फ्री हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। अब कहा मनोहर लाल जी ने कहा भाई अब टीबी फ्री हुए हैं आप, तो हमें भी बताए कैसे टीबी फ्री हो। तो अमिताभ बच्चन ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, हम में तो आ गया है बुढ़ापा, और अब किसी खिलाड़ी को बुलाओ। तो खिलाड़ी को किसको बुलाया गया, योगेश्वर दत्त को। ठीक है, ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों खेलों के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो योगेश्वर दत्त हैं। ठीक है, और आप इसको आसानी से वैसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर सर्व है, योगेश्वर
दत्त। तो सर्व मतलब एक प्रकार से ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि सर्व मतलब सबसे प्रथम, ठीक है। तो सबसे प्रथम जो खेलों के अंदर है वो है योगेश्वर दत्त। तो इसी हिसाब से खेलों के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएंगे, योगेश्वर दत्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हरियाणा में चेचक व खसरा के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों चेचक और खसरा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है गौरी श्योरोन। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये है गौरी श्योरोन। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करें दोस्तों, देखो अब देखो ये लड़की जो है आपको दिखाई दे रही गौरी श्योरोन, ठीक है। हमें सिर्फ ट्रिक बनानी है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन कैसा कौन नहीं। ये बिल्कुल गोरी है। और लड़कियां जो गोरी लड़कियां होती हैं वो क्या करती है, चक चक करती हैं, ठीक है। चक चक मतलब पूरे दिन बातें करती हैं। और ऐसा कोई लड़की बुरा न माने, ठीक है। ये सिर्फ हम ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और भली बात सभी को मालूम भी होता है कि लड़कियां ज़्यादा करती हैं, गोरी लड़कियां ज़्यादा करती है चक चक। और फिर क्या होता है, पूरे दिन चक चक करेंगे और रात को क्या होगी, खसखस, कि मेरा तो गले में खसखस हो गई। ये नहीं पता कि आपने पूरे दिन क्या किया, चक चक किया। तो गोरी लड़कियां क्या करती हैं, पूरे दिन चक चक करती हैं, ठीक है। बुरा मानने की बात नहीं है, ये आप सिर्फ ट्रिक बनाई हमने। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है हरियाणा में खसरा और रुबेला, ठीक है दोस्तों। खसरा और रुबेला, तो इसमें क्या है, खसरा और रुबेला की बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि गोरी लड़कियों को तो खसरा खसखस हो गई वहाँ पर, ठीक है। और अब इन्होंने क्या सोचा, मनु ने कहा, मन्नू भाकर ये जो है खसरा और रुबेला की जो क्या है ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी, ठीक है। और मनु, मनु मतलब मेनू, पंजाबी का वर्ड है ना मेनू। मेनू खसरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेनू खसरा से बेल कराओ, बेल, बेल मतलब छुड़ाना, ठीक है, एक चीज़ से भाई बेल कराना। आप समझते हैं ना, जैसे जेल वगैरह की बेल होती है उस प्रकार से आप समझ लो इसको। तो खसरे से बेल करवाया मन्नू, मैनू खसरे से बेल करना है मतलब दूर रहना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हरियाणा में एनीमिया फ्री की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर एनीमिया फ्री की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मानुषी छिल्लर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, आपको पता है एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। तो दोस्तों यहाँ से हम एक वर्ड पकड़ते हैं छिल्लर। अगर हमारा हाथ पैर कोई भी चीज़ थोड़ा छिल जाता है, छिल जाता है मतलब कट जाता है, छिलना बोलते हैं हम देसी भाषा में हरियाणा के अंदर। अगर छिल जाता है तो वहाँ से क्या निकलता है, खून निकलता है। और खून निकलने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हरियाणा चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों हरियाणा चुनाव आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दीपा मलिक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं इस चीज़ को कि इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए। देखो दोस्तों चुनाव आयोग, ठीक है। अब चुनाव होंगे, कोई भी किसी भी चीज़ के चुनाव होते हैं। अगर किसी भी चीज़ के चुनाव होते हैं और कोई भी व्यक्ति जीतता है तो दोस्तों यहाँ पर दीपा में देखो दीप, ठीक है। तो दीप जलाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीतने के लिए क्या है, भगवान के आगे दीप जलाता है, मालिक के आगे। मलिक को हम पढ़ लेंगे मालिक, मालिक मतलब भगवान के आगे क्या है, दीप। या दूसरी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, जैसे चुनाव आयोग, अगर भाई चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे तो दोस्तों उनके घर क्या है, दीपा, दीपा मतलब दीपावली, ठीक है। दीपावली मनेगी, यही तो होता है भाई, दीपावली मनेगी, ठीक है। दीपावली मनेगी मतलब पैसे आएंगे, मतलब अच्छा काम होगा। दीपावली को इसी हिसाब से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा संस्कृति के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, आईएएस है दोस्तों ये, ठीक है, आईएएस है। तो दोस्तों क्या है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, संस्कृति, संस्कृति जो है दोस्तों वो व्यक्ति की क्या है, आंखों से झलकती, मतलब नैन से झलकती। नैना, नीना का मतलब नैन समझ लेना आप यहाँ पर। आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति की जो संस्कृति है वो कैसी है, ठीक है। मतलब आंखों से ही सब कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो नीना मल्होत्रा है वो आईएएस है। तो आइए, आइए मतलब किसी को आने के लिए कह रहे हैं बड़े ही विनम्रता से प्यार से कि आइए, तो वो भी एक संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों
हरियाणा के नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछा जाए तो सीधा भी ऐसा भी कहा जा सकता है, नशा भगाओ, ठीक है, इतना भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो संजय दत्त है, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे याद किया जाए, देखो फिल्में वगैरह काफ़ी लोग देखते हैं, तो संजय दत्त का जो स्टाइल है एक प्रकार से, और अब के समय में अगर हम उनको देखते हैं, काफ़ी फिल्मों में भी हमने उनको देखा है कि वो नशे में रहते हैं एक प्रकार से, ठीक है, मतलब मदिरा पान करते हैं, नशे में रहते हैं एक प्रकार से, है ना। और उनका चेहरा भी अब तो ऐसा ही हो रहा है। अब अगर इस समय आप देखते तो जैसे कि भाई नशा करने वाले व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया हो, और यही हुआ है, ठीक है। ये नशा करते थे और अब इन्होंने छोड़ दिया, तो इसीलिए इन्होंने नशा भगा दिया अपने से, और ये अब दूसरों का भी नशा भगाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों, हरियाणा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये है अनीता कुंडू, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोस्तों अनीता कुंडू कौन है, ठीक है, एक पर्वतारोही है और ये पुलिस में भी है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि हम कैसे इसको याद करें ट्रिक से, दोस्तों सिक्योरिटी करना, किसी भी व्यक्ति की सिक्योरिटी का काम किसका होता है, पुलिस वालों का होता है, और पुलिस में कौन है, अनीता कुंडू, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जो है आप ऐसा समझ सकते हैं, जो सिक्योरिटी करना या फिर इंटेलिजेंस के जो है, इंटेलिजेंस से उनको खबर मिलती रहती है कि भाई कहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगानी है। तो क्या है कि यहाँ पर देखो अनीता के अंदर नित्य वर्ड पकड़ सकते हो आप यहाँ से, कि नित्य जो है, नित्य जो शब्द है मतलब पुलिस का काम है नित्य सिक्योरिटी करना, किसी की भी नित्य सिक्योरिटी करना, नित्य मतलब रेगुलरली किसी की भी सिक्योरिटी करना, हर एक व्यक्ति की क्या है, पुलिस वाले सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हरियाणा सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये है अनवी अग्रवाल, सेल्फी विद डॉक्टर की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब दोस्तों इसको ट्रिक से हम कैसे याद करें, देखो दोस्तों यहाँ से वर्ड पकड़ो सेल्फी, ठीक है, और एनवी के अंदर पकड़ो यहाँ पर शब्द नवी, ठीक है। अब सेल्फी के लिए दोस्तों जो है नवी नवी पोज आती हैं, नवी नवी पोज आपको नजर आती होंगी, कभी पाउट बना के कभी कुछ, तो ऐसे करके बड़ा ही सिंपल से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते, आगे दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मनिका श्योकंद, ठीक है दोस्तों, इतना याद हुआ आपको। अब दोस्तों इसकी ट्रिक हम समझते हैं, देखो मेरा पानी मेरी विरासत, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये पानी से रिलेटेड है। ये क्यों चलाई गई थी, ये योजना इसलिए चलाई गई है कि पानी जो है हमारी एक विरासत है, इसको बनाए रखो, इसको वेस्ट मत करो। ये क्या है, पानी का जो लेवल है हरियाणा में दिन बर दिन नीचे जा रहा है, ठीक है, खासकर दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो खासकर नीचे जाने लग रहा है, ठीक है ये। और क्या है कि अब इसको कैसे याद करें, तो ये जो है योजना इस हिसाब से चलाई गई है। अब दोस्तों देखो पानी नीचे जाएगा तो व्यक्ति के बस की बात क्या है, व्यक्ति तो सिर्फ इतना कर सकता है कि पानी को कम वेस्ट करे, ठीक है ना, कम वेस्ट करे तो पानी बचा रह सकता है, वरना तो दोस्तों व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं पानी को बचाना। तो दोस्तों कैसे बचे पानी, दोस्तों यहाँ से आप समझो, यहाँ से एक वर्ड पकड़ो मनिका में मणि, और मणि किसके पास होती है दोस्तों, सांपों के पास। और आपने अक्सर ऐसी फिल्में भी देखी होंगी कि मणि के पीछे जो है ऐसे लगे रहते हैं कि भाई हमारे कैसे भी करके मणि आ जाए और हम अमर हो जाएंगे। तो दोस्तों मणि अगर मिल जाती है तो मणि को अगर ले आते हैं तो पानी को बचा लेंगे, ऐसा हम याद कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार फिल्मों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए ही है। आगे चलते हैं, आगे है जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये है ऋषभ पंत, ठीक है। अब दोस्तों इनको कैसे याद करेंगे हम, जिंदल जो है, ठीक है, जिंदल स्टील जो है, तो दोस्तों ये अच्छा स्टील होता है एक प्रकार से, लोहे के भी जो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या है कि जिंदल स्टील एक ठोस कठोर जो है, ठीक है, कठोर चीज़ को दर्शा रही हैं, ठीक है, और मतलब एक कठोर और अच्छी चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ऋषभ पंत जो है वो भी अच्छे कठोर हैं और डटकर मुकाबला करते हैं जब भी पिच पर जाते हैं, तो ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं ऋषभ पंत को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तीन चार जिले ऐसे हैं जिनकी स्पेशली क्या है बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो अकेले सिर्फ केवल पानीपत जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर है
वो है लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पानीपत की जो है प्रीति चौधरी है, इनको ट्रिक से कैसे याद किया जाए। अब देखो दोस्तों, पानीपत वर्ड को पकड़ो यहाँ से और यहाँ से पकड़ो प्रीति को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से पै मिल रहा है आपको, तय मिल रहा है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी पै मिल रहा है फर्स्ट में और लास्ट में तय मिल रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर को हम याद करना चाहते हैं। अब दोस्तों देखो, एक तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपल सा ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई शुरुआत में एस आ रहा है, इसके भी शुरुआत में एस आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो उसमें भी तय आ रहा है। तो ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, आप एक इमेजिन करो, काल्पनिक जो इमेज करो कि भाई क्या है कि सोनी सोनी, ठीक है, सोनी मतलब सोने की बात हो रही है और मोर। ठीक है, तो क्या है, अगर सोने के मोर लेने हैं तो आपको सोनीपत जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो। या फिर सोने के मोर सोनीपत में मिलते हैं। इस प्रकार से क्या किया, हमें थोड़ा दिमाग में सेट करना है ताकि हमें याद रहे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले जो है अन्नू कुमारी हुआ करती थी, जो कि यूपीएससी में टॉपर रही हुई है। ठीक है, अगर आपको ये सरिता मोर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अपडेटेड है, नहीं मिलेगा, तो ये अन्नू कुमारी जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों मैंने ये आपके साथ यहाँ पर मेंशन जरूर कर दिया है। ठीक है, वैसे आप सरिता मोर को ही याद रखें। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, सिरसा जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दोस्तों सविता पुनिया। ठीक है, अब सिरसा को कैसे याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, सिरसा जो है यहाँ पर सिरसा, ठीक है, और यहाँ पर सविता पुनिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने वो पिछले क्वेश्चंस में आपको मोर सोने के क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है और पीछे भी तय आ रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर मोर वाला बताया। वो दोनों अगर आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप इसको ऐसे कर लो, सिरसा से पहले इसका नाम क्या था सिरसा का। ठीक है, विता, यहाँ पर सविता को यहाँ से आप पढ़ो, पकड़ लो यहाँ पर विता। ठीक है, पकड़ लिया हमने विता। विता मतलब बीता, बीता हुआ। ठीक है, सिरसा का बीता हुआ नाम अलग था और पुनिया से पकड़ लो पुणे, ये नाम तो पुणे बनाया गया है, दोबारा बनाया गया है सिरसा। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर, जो कि है शिवानी कपूर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं शिवानी कपूर को। और यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको याद करने की ट्रिक देखें तो याद हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे पंचकुला है और यहाँ पर शिवानी। ठीक है, तो दोस्तों शिवानी को आप यहाँ पर पढ़ लो कि ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको, एक तो पंचकुला हो गया, एक यहाँ पर शिवानी। तो आप ऐसे पकड़ लो इसको कि जो पंचकुला है ना और यहाँ पर है शिवानी, शिवानी को पढ़ लो सावन। ठीक है, सावन, सावन में मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है, और ठंडा मौसम कहाँ का है, पंचकुला का है। ठीक है, आप ऐसे करके आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप इस हिसाब से आसानी से याद कर सकते हो। और एक आप यहाँ पर देख सकते हो शिवा, शिवा जो है दोस्तों, शिवा मतलब भगवान शिव या ओनली शिव भी यहाँ से समझ सकते हो आप। शिव जो है भगवान, वो दोस्तों पंचकुला के पास रहते हैं। पंचकुला के पास कैसे, क्योंकि भगवान शिव हिमालय पर रहते थे, और हिमालय पर रहते थे तो दोस्तों, ठीक है, कैलाश पर्वत पर भी रहते थे, लेकिन हिमालय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हिमालय का एक पार्ट आता है शिवालिक पहाड़ी, वो पंचकुला में आती है, इसलिए आप शिव को क्या है, शिव जो है वो पंचकुला के पास रहते हैं। ऐसे भी करके आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर सावन, सावन भी शिव से रिलेटेड है, आपको समझ आता है। ठीक है, तो शिव जो है आप ऐसे कर लो ना दोस्तों, शिव जो है शिवानी में शिव जो है वो कब आता है, सावन, और सावन में मौसम कैसा होता है, ठंडा, और ठंडा मौसम कहाँ का है, पंचकुला का। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों स्वच्छ अभियान के लिए, ठीक है, स्वच्छ अभियान के लिए गुरुग्राम जिले के ब्रांड एम्बेसडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर गुरेरा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक की। गुरुग्राम जो है दोस्तों, ठीक है, गुरुग्राम जो है और ये जो है शेखर, दोस्तों जो गुरुग्राम है ना अब शिखर में है, शेखर को आप क्या पकड़ लो, शिखर में है दोस्तों। ठीक है, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो दिल्ली के अंदर दोस्तों, जो गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर जो डीएलएफ कंपनी है ना, वो जो है ना
इनको उभारने लग रही है गुरुग्राम को, ठीक है। पहले वो कहाँ गए थे, दिल्ली के पास गए थे, कि दिल्ली के पास गए थे, उन्होंने क्या है, दिल्ली ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने उसी समय कसम खा ली थी कि गुरुग्राम को हम ऐसा करेंगे कि दिल्ली से भी बड़ा बना देंगे, दिल्ली के टक्कर में लाके खड़ा कर देंगे गुरुग्राम को। तो इसीलिए दोस्तों डीएलएफ ने गुरुग्राम को जो है दिल्ली के बरोबर लाकर खड़ा कर दिया है, शिखर में ला दिया, दिल्ली से भी ऊपर चला गया एक प्रकार से, ठीक है। तो गुरुग्राम क्या है, शिखर में है, इस प्रकार से हम कर लेंगे आसानी से याद। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हरियाणा माउंटेन ड्यू, ठीक है दोस्तों। माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये है दोस्तों अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, माउंटेन ड्यू की बात करें, माउंटेन ड्यू आपने ऐड वगैरह देखी होंगी टीवी वगैरह में कहीं पर भी, तो दोस्तों ऐड आता है तो माउंटेन ड्यू की ऐड आती है ना, पहाड़ों पे चढ़ते हुए कि ऐसे कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों ये पहाड़ पर्वतारोही है अर्जुन वाजपेयी, ठीक है, आप ये याद रखें। और एक चीज़ और याद कर लें कि यहाँ पर दोस्तों ट्रिक हम समझा देते हैं आपको क्या है। माउंटेन ड्यू जो है दोस्तों, इसकी ऐड आती है आपके डर के आगे जीत है। यहाँ से पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हम पकड़ते हैं अर्जुन। अर्जुन तो जो था दोस्तों, उसकी कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू में भी जीत आ रहा है, डर के आगे जीत है, और अर्जुन की क्या हुई थी, जीत हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों एमडीयू कुश्ती विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों एमडीयू के अंदर कुश्ती विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है, ये चुना गया है साक्षी मलिक को। और साक्षी मलिक किससे संबंधित दोस्तों, कुश्ती से, तो कुश्ती नाम तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों ये जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, ये गौरी शोरन ही है, ठीक है, गौरी शोरन है। तो दोस्तों गौरी शोरन जो है, हमने इनको पहले भी पढ़ा था, ठीक है, चेचक और खसरा की जो ये ब्रांड एम्बेसडर थी। एक दोस्तों ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन क्लब के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ये, ठीक है। तो ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे यहाँ की जो ये गौरी शोरन है, इसने क्या है, बड़ा ही अच्छा नाम कमाया है। और आप ट्रिक ऐसे भी कर सकते हो, देखो इंटरनेशनल लेवल वुमेन जो है क्लब ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ऐसे ही आप याद कर लो, इंटरनेशनल लेवल पर जो गौरी शोरन है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। आगे चलते, आगे दोस्तों निर्मल आदर्श ग्राम योजना की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये है विद्या बालन, ठीक है दोस्तों। तो विद्या बालन है ये, और जिनके आप ट्रिक से याद कर लें, देखो जैसे निर्मल आदर्श, ठीक है। तो इनका जो है, विद्या बालन जी का जो है बड़ा ही निर्मल स्वभाव है, आदर्श इनके विचार हैं, एक प्रकार से हम इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, देखो बड़ा ही निर्मल स्वभाव है। और ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको कितना अच्छा फील हुआ वीडियो देख के, कितना आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, ट्रिक कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।